नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई का एक और झटका, घरेलू सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ। अब राजधानी दिल्ली में 1000 रुपये का मिलेगा सिलेंडर। किसानों को लूटने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नकली खाद और कीटनाशक बेचने वालों को चेतावनी। अब बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी स्पुतनिक लाइट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बिजली संकट से बचने के लिए बड़ा फैसला, बंद हो चुके 100 खदानों को दोबारा शुरू करने की तैयारी। तेलंगाना चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, राहुल ने किया स्पष्ट, सालों के अनुभव नहीं, जमीनी स्तर पर काम के आधार पर मिलेगा टिकट। उत्तर प्रदेश में सामने आया पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा, इनकम टैक्स भर रहे लोग भी ले रहे हैं सम्मान निधि। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब रात 3 बजे तक शराब परोस सकेंगे बार। उड़ीसा आंध्र प्रदेश की बढ़ने वाली है मुसीबतें, उत्तरी तटीय राज्यों से टकरा सकता है चक्रवात, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। पीएम मोदी को यूक्रेन रूस युद्ध की चिंता, देश में महंगाई से युद्ध लड़ रही है जनता, संजय राउत ने किया बीजेपी पर हमला। ग्राहकों को हर शहर में 150 किलोमीटर के अंदर मिलेगा वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, सरकार ने बनाया प्लान। कर्नाटक में 6 लाख लोगों को मिलेगा सपनों का घर, सीएम बोम्मई ने दिसंबर तक निर्माण पूरा करने का दिया निर्देश। महिलाओं पर शिकंजा कसने को तालिबान ने सुनाया नया फरमान, घर से बाहर निकलते समय बुर्का पहनना होगा अनिवार्य। कोरोना वायरस को अनिवार्य तब बनाएं जब वह वायरस पर 99.9% तक असरदार हो, एक्सपर्ट। एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा, केंद्र सरकार पर बरसी कांग्रेस, कीमत 2014 के स्तर पर लाने की मांग। मई के महीने में मारुति का तोहफा, अपनी बेस्ट कारों पर दे रहा है 31,000 रुपए तक का डिस्काउंट। खेत में तालाब बनवाने के लिए 1 लाख रुपए तक दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो गई है शुरू। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सरल किए प्रमोशन के नियम, अब 10 नहीं 5 साल की प्रविष्टियों बनेगी आधार। मुफ्तखोरी के जाल में फंसकर बर्बाद हुए वेनेजुएला और श्रीलंका, भारत के कई राज्य इससे ले सीख, वरना देश हो जाएगा बर्बाद। उत्तराखंड में जनता को लगेगा बिजली का झटका, कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में सरकार। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी के लिए नई पॉलिसी जारी, अब 40% नंबर लाने पर ही मिलेगी नौकरी। बॉर्डर पार से भारत में घुसने की फिराक में करीब 200 आतंकी, अमरनाथ यात्रा से पहले सेना का अलर्ट। पार्टी की छवि खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस, खुले मन से राहुल गांधी की बागियों को चेतावनी। ट्रिपल तलाक लॉ का दिखा असर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कानून बनने के बाद मामलों में आई कमी। उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कम हो सकता है खाद्य तेलों का दाम। केंद्र ने WHO के कोविड से हुई मौत के आंकड़ों को किया खारिज, कहा हम 1969 से कानूनी रूप से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कर रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश, एक बार नागरिकता साबित करने के बाद इसके बारे में फिर से नहीं पूछा जा सकता। कांग्रेस ने हुड्डा को सौंपी किसान समिति की कमान, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वालों को सुविधाएं प्रदान कराना सरकार की पहली प्राथमिकता। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी उम्मीदवार उतारेगी भाजपा, फडणवीस ने किया ऐलान। इलेक्ट्रिकल वाहनों की बैटरी के लिए बनेंगे कड़े मानक, दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने का मामला, याचिका दाखिल कर रोक लगाने की मांग। सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन पर रूस के रुख में आया बदलाव, अमेरिका संघ की शांति की पैरवी। अधिकारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश, रात में अपनी तैनाती के स्थानों पर ही रहे, चाहे किराए पर लेना पड़े मकान। कोविड शून्य नीति को लेकर सख्त हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, विरोध करने वालों को दी कड़ी चेतावनी। छत्तीसगढ़, सीएम भूपेश बघेल की नक्सलियों को 2 टूक, पहले भारत के संविधान पर करे विश्वास, फिर किसी मंच पर होगी बात। दिल्ली, हम संस्कृति के रक्षक, जहां संस्कृत होगी वहां हमारी विचारधारा होगी, उत्कर्ष महोत्सव में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है उत्तर कोरिया, हफ्ते में दूसरी बार दागी मिसाइल, जल्द ही कर सकता है परमाणु हथियारों का परीक्षण।
गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आप ने कसी कमर। अगले हफ्ते दौरा करेंगे पीएम मोदी, राहुल और केजरीवाल। होम बायर्स को बड़ा झटका। एचडीएफसी ने होम लोन पर ब्याज दरों में की 0.30% की भारी बढ़ोतरी। ईएमआई हो जाएगी महंगी। तमिलनाडु में डीएमके सरकार के 1 साल पूरे। सीएम स्टालिन ने किए सरकारी स्कूलों में बच्चों को नाश्ता समेत कई बड़े ऐलान। ओबीसी कोटा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई। अघाड़ी सरकार को झटका तो बीजेपी के पास मौका। कोरोना की चौथी लहर ने दे दी दस्तक। आज सामने आए 3800 से अधिक पॉजिटिव केस। पॉजिटिविटी रेट में भारी बढ़ोतरी। हरियाणा में 24 घंटे 7 दिन खुल सकेंगे पब और रेस्टोरेंट। 12 जून से लागू होगी नई शराब नीति। खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना के बड़े हमले। अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने हथियारों का भंडार नष्ट किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून का किया बचाव। कहा इसे बरकरार रखने का फैसला बाध्यकारी। महाराष्ट्र में वैचारिक प्रदूषण बहुत बढ़ गया। 14 तारीख को कुछ लोगों के मास्क उतारूंगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए बीजेपी और राज ठाकरे को संकेत। मौसम अपडेट। देश के कई हिस्सों में भीषण लू चलने के आसार। आईएमडी ने तटीय क्षेत्रों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई का एक और झटका। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए हुआ महंगा। अब राजधानी दिल्ली में 1000 रुपए का मिलेगा सिलेंडर। जी हाँ, किचन का बजट बिगाड़ने के लिए घरेलू गैस फिर से महंगी हो गई है। आज एलपीजी गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमत आज से ही लागू हो रही है। बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत अब 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। मुंबई में भी सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में कीमत 1026 रुपए और चेन्नई में इसका भाव 1015 रुपए हो गया है। नोएडा में इसका भाव 997 रुपए हो गया है। इससे पहले मई के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में भी तेजी आई थी। महानगरों में इसके भाव में 104 रुपए तक उछाल दर्ज किया गया था। इससे पहले मार्च के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हुआ था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली संकट से बचने के लिए बड़ा फैसला। बंद हो चुके 100 खदानों को दोबारा शुरू करने की तैयारी। जी हां, पावर डिमांड बढ़ने और कोयले की सप्लाई घटने के कारण इस समय देश में पावर क्राइसिस चल रही है। जरूरत के मुताबिक बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। पावर प्रोडक्शन कंपनियां कोल क्राइसिस का सामना कर रही है। पूरा देश पावर क्राइसिस का सामना कर रहा है। इस संकट के बीच कोल इंडिया ने कमर कसने का फैसला किया है। दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी कोल इंडिया ने 20 बंद हो चुके कोल माइंस को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है। यहां दोबारा प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और यह रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 100 कोल माइंस में दोबारा माइनिंग शुरू करने का फैसला किया है, जिसे आर्थिक रूप से अस्थिर घोषित कर बंद कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सामने आया पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा। इनकम टैक्स भर रहे लोग भी ले रहे थे सम्मान निधि। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई है। इस योजना में लघु एवं सीमांत किसानों को साल में 6000 रुपए दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में किसान सम्मान निधि योजना में 3 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके तहत वैसे किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे थे जो इनकम टैक्स भर रहे थे। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता नहीं रखने के बावजूद किसानों ने इसका लाभ लिया। 300 ऐसे दंपति थे जिन्होंने एक ही जमीन पर अलग अलग निधि का लाभ ले लिया। अब ऐसे किसानों के खिलाफ कृषि विभाग ने नोटिस जारी करके उनसे वसूली करने का आदेश दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्राहकों को हर शहर में 150 किलोमीटर के अंदर मिलेगा वाहन स्क्रैपिंग सेंटर। सरकार ने बनाया प्लान। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका लक्ष्य प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना है। यह पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने और चरणबद्ध तरीके से नए कम प्रदूषण वाले वाहनों की शुरुआत करने में सक्षम होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि मेरा लक्ष्य शहर के सभी केंद्रों से 150 किलोमीटर की पहुँच के भीतर एक वाहन स्क्रैपिंग सेंटर विकसित करना है। गडकरी ने कहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति को इस तरह से डिजाइन किया है कि सभी प्रकार और आकार के निवेशकों को आने और स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिलती है। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों का विकास करते हुए हम एक शहर में वाहन स्क्रैपिंग इकाइयों के कई अधिकृत संग्रह केंद्र भी विकसित कर सकते हैं, जिसके पास वाहन का पंजीकरण रद्द करने और जमा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में जनता को लगेगा बिजली का झटका।
का कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में सरकार। जी हां, उत्तराखंड में बिजली के दामों ने एक बार फिर से जनता की जेबों पर करंट लगाया है। साल 2022-23 के लिए उत्तराखंड नियामक आयोग ने बिजली के नए दरों को जारी किया है, जिससे डोमेस्टिक कंज्यूमर पर 3.32% की बिजली बढ़ोतरी की है। इस टैरिफ के अनुसार पहली बार प्रदेश में बीपीएल कंज्यूमर पर 4 पैसा प्रति यूनिट बिजली में बढ़ोतरी की गई। इस टैरिफ के अनुसार पहली बार प्रदेश में बीपीएल कंज्यूमर पर 4 पैसा प्रति यूनिट बिजली में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सभी अन्य 9 श्रेणियों में आयोग ने बिजली के दामों को बढ़ाया है। साथ ही नए कनेक्शन लगाने को लेकर भी आयोग ने दाम बढ़ाए हैं। एक तरफ जहां डोमेस्टिक कंज्यूमर पर प्रति यूनिट बिजली की दरों में 15 पैसे का इजाफा किया गया है, तो दूसरी तरफ कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर भी नियामक आयोग ने 16 पैसा प्रति यूनिट बढ़ोतरी की है। इंडस्ट्रीज पर आयोग ने 15 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही रेलवे पर 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कम हो सकता है खाद्य तेलों का दाम। जी हां, देश के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। यह खुशखबरी इस बार खाद्य तेलों की महंगाई से चिंतित उपभोक्ताओं के लिए आई है। मौजूदा घटनाक्रम और बाजार की उठापटक में जो हालत बन रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। असल में भारत बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगवाता है, लेकिन बीते दिनों इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से खाद्य तेलों के दामों में और बढ़ोतरी हुई है। वहीं आने वाले दिनों में इस वजह से खाद्य तेलों के संकट के बीच दामों में अधिक बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई थी। लेकिन बीते दिनों यह सामने आया था कि इंडोनेशिया के लिए निर्यात पर रोक लगाना मुश्किल बना हुआ है और इंडोनेशिया निर्यात पर लगी रोक को हटाने जा रहा है। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों के दामों में गिरावट शुरू हो गई थी, जिसका असर अब भारतीय बाजारों में दिखने लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी स्पुतनिक लाइट। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, देश भर में एक बार फिर से कोरोना मामलों में जमकर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पुतनिक लाइट को बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की एक समिति ने एक सप्ताह पहले स्पुतनिक वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर दिए जाने की सिफारिश की थी। सरकार के इस फैसले के बाद स्पुतनिक वी की पहली खुराक लेने वाले अब निजी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज ले पाएंगे। मामले के जानकार लोगों ने बताया है कि इसकी डिटेल जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।